आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें अक्सर लगता है कि किसी मिरेकल का इंतजार करना होगा, कोई बड़ी अचीवमेंट करनी होगी, कोई ऐसा स्टेप उठाना होगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी की असली ताकत छुपी है छोटी छोटी आदतों में। हर दिन की छोटी चॉइसेस, हर दिन के छोटे कदम, वही मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स की सोल। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 8% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आपकी ग्रोथ अनइमेजिनेबल हो जाती है। ये किताब हमें दिखाती है कि हैबिट्स सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं हैं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आदतें नहीं बदलनी, बल्कि खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करना होगा जो उस हैबिट को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हैं तो अपने आप से ये मत कहिए कि मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी है, बल्कि ये कहिए कि आई एम अ लर्नर। आपकी पहचान आपकी हैबिट्स को शेप करती है और आपकी हैबिट्स आपकी पहचान को। बुक एफएम पर हम सिर्फ किताब की समरी नहीं बताएंगे, बल्कि हर कहानी, हर एग्जाम्पल को आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस करें और फिर उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक नई छोटी पॉजिटिव हैबिट अडॉप्ट कर लें, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन करना, मोबाइल स्क्रॉल करने से पहले अपनी गोल्स की लिस्ट देखना, या फिर हर दिन सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मैजिक। जेम्स क्लियर हमें एक और गहरी बात समझाते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव तब आता है जब हम सिस्टम पर ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ गोल्स पर। गोल्स सेट करना इजी है, लेकिन गोल्स अचीव करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, और सिस्टम का मतलब है हैबिट्स का वो नेटवर्क जो हमें हर दिन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाता है। जैसे अगर आपका गोल है फिट होना, तो सिर्फ आई वॉन्ट टू लूज वेट कहना काफी नहीं, बल्कि वर्कआउट करने का सिस्टम बनाना जरूरी है। सिस्टम आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी लाता है, और कंसिस्टेंसी ही आपके सपनों को रियलिटी में बदलती है। और यही कारण है कि यह चैनल सिर्फ एक बुक समरी चैनल नहीं है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सोच को अपग्रेड करेंगे, अपनी माइंडसेट को शार्पन करेंगे और अपने अंदर वो शक्ति महसूस करेंगे जो आपको एक नई पहचान देगी। यहां हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम बदलाव की उस यात्रा पर साथ चलेंगे जहां हर वीडियो आपको इंस्पायर करेगा कि आप अपनी हैबिट्स को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में वो छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए जो आपके फ्यूचर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगे, तो यह जगह आपके लिए है। यहां आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि सीखेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बड़े स्टेप की नहीं, बल्कि छोटी और कंसिस्टेंट आदतों की जरूरत है। और यही सीक्रेट है एटॉमिक हैबिट्स का। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। चैप्टर 1, एटॉमिक हैबिट्स की चौंकाने वाली शक्ति। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में असंभव लगने वाले मुकाम हासिल कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग सालों तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनके हालात जस के तस बने रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि इन दोनों के बीच का फर्क किसी बड़े डिसीजन, किसी बड़े टैलेंट या किसी बड़े मिरेकल में छिपा है। लेकिन सच तो यह है कि फर्क छुपा होता है उन छोटे छोटे चॉइसेस और आदतों में जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है तो 1 साल बाद उसका जीवन किस हद तक बदल सकता है। शुरुआत में तो शायद फर्क नजर ना आए, क्योंकि 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटा सा इंप्रूवमेंट जब रोज रोज दोहराया जाता है तो उसका इफेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि रिजल्ट्स देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। बैंक में जमा किया हुआ पैसा एक दिन में नहीं बढ़ता, लेकिन हर दिन उस पर जुड़ता इंटरेस्ट धीरे धीरे उसे इतना बड़ा बना देता है कि शुरुआत करने वाला खुद हैरान रह जाता है। हमारी हैबिट्स भी कुछ वैसी ही होती हैं। वे छोटी छोटी, दिखने में इनसिग्निफिकेंट, लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती हैं। जेम्स क्लियर एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी साझा करते हैं, एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। सालों तक ये टीम हारती रही, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली, लेकिन उनके कोच ने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने टीम से कहा,
हम बड़े बदलाव की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर छोटी चीज को 1% बेहतर बनाएंगे। साइकिल की सीट को आरामदायक बनाया, खिलाड़ियों के कपड़ों के लिए सही फैब्रिक चुना, ट्रेनिंग मेथड्स को हल्का हल्का मॉडिफाई किया, और धीरे धीरे इन छोटे छोटे सुधारों ने कमाल कर दिखाया। कुछ ही सालों में वही टीम जिसे दुनिया हंसती थी, ओलंपिक और टूर de फ्रांस जैसी कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम बन गई। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति। हैबिट्स दरअसल एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह होती हैं, छोटी, माइक्रोस्कोपिक और अक्सर नजर न आने वाली। लेकिन जब ये छोटी छोटी हैबिट्स एक साथ जुड़ती हैं तो एक नई पहचान, नई लाइफ और नया फ्यूचर बना डालती हैं। फर्क ये है कि बुरी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अगर आप रोज रोज छोटी छोटी गलतियां दोहराते रहेंगे, जैसे मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना, अननेसेसरी खर्च करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, तो उनका असर भी कंपाउंड होकर आपकी जिंदगी को गिरावट की ओर ले जाएगा। अंततः अब सवाल उठता है कि जिंदगी में बदलाव कहां से शुरू किया जाए। जवाब सीधा है, छोटे कदमों से, छोटी आदतों से। आप ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बन सकते, लेकिन आप आज से डिसिप्लिन स्पेंडिंग और सेविंग की आदत डाल सकते हैं। आप एक ही दिन में सुपर फिट नहीं बन सकते, लेकिन आप आज से रोज 10 पुशअप्स की आदत डाल सकते हैं। यही छोटी आदतें समय के साथ आपकी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगी। इस सोच को समझने के बाद आपको बड़े गोल से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रियल ट्रांसफॉर्मेशन कभी अचानक नहीं आता, बल्कि वह धीरे धीरे उन हैबिट्स के रूप में आता है जिन्हें आप रोज अडॉप्ट करते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन हैबिट्स। तो यह है एटॉमिक हैबिट्स की पावर, वो अद्भुत शक्ति जो हमें सिखाती है कि अगर आप बड़े सपने देखना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की आदत डालिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। चैप्टर 2, कैसे आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। जिंदगी में हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, कभी अपने हेल्थ को, कभी अपनी पढ़ाई को, कभी अपनी इनकम को, और कभी अपनी रिलेशनशिप्स को। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कोशिश तो करते हैं, कुछ दिन मेहनत भी करते हैं, पर फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। हमें लगता है कि शायद हम में डिसिप्लिन की कमी है, शायद हमारी विल पावर कमजोर है, या फिर शायद हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने दूसरे लोग हैं। लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। असल कारण यह है कि हम अक्सर अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश तो करते हैं, मगर अपनी आइडेंटिटी को बदलने की हिम्मत नहीं करते। सोचिए, अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और उससे कोई पूछे, डू यू वांट अ सिगरेट, तो उसका जवाब दो तरह का हो सकता है। पहला जवाब, नहीं थैंक यू, आई एम ट्राइंग टू क्विट, और दूसरा जवाब, नो थैंक यू, आई एम नॉट अ स्मोकर। अब दोनों जवाबों में फर्क देखिए। पहले इंसान की आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर वाली ही है, वो बस उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे इंसान ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है, वो अब खुद को स्मोकर मानता ही नहीं। और जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, तब आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। जेम्स क्लियर हमें यही समझाते हैं कि हैबिट्स का असली खेल आपके गोल से ज्यादा आपकी आइडेंटिटी पर टिका है। गोल्स टेम्पोररी होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट होती है। अगर आप सिर्फ वेट लूज करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप कुछ महीनों तक डाइट और एक्सरसाइज करें और फिर वापस पुरानी लाइफ में लौट जाएं। लेकिन अगर आप खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू कर दें जो हेल्थी लाइफस्टाइल जीता है, जो फिटनेस को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मानता है, तो फिर हेल्थ आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाएगी। यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। एक लड़की जो बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज रही है, हमेशा यही सुनती रही है कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। अब जब भी वो पढ़ने बैठती है, उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती है, तू तो कमजोर है, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। नतीजा यह होता है कि वह चाहकर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन जैसे ही वह अपनी आइडेंटिटी बदल देती है और खुद से कहना शुरू करती है, आई एम अ लर्नर, मैं सीखने वाली हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर होती जा रही हूं, तो उसका बिहेवियर बदलने लगता है। धीरे धीरे पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, और यही बदलाव उसे आगे ले जाता है। हम सब अपने अंदर गहराई से वही बन जाते हैं जो हम खुद को मानते हैं। अगर आप अपने आप को बार बार यही कहते रहेंगे कि मैं आलसी हूं, मैं कभी फोकस नहीं कर पाता, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका बिहेवियर उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कहानी बदल दें, अपनी पहचान बदल दें, तो आपकी आदतें भी बदलना शुरू कर देंगी। रिमेंबर,
Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. यानी आपकी हर छोटी सी एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। मसलन, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखा गया एक पेज इस बात का वोट है कि आप राइटर हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर वर्कआउट आपका एक वोट है कि आप हेल्थी इंसान हैं। और ये वोट्स जितने बढ़ते जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी उतनी ही मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि बदलाव लाने का सबसे पावरफुल तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, आपकी हैबिट्स नेचुरली बदल जाती हैं। जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब आप अपने मन से यह तय कर लेते हैं कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब आपका दिमाग आपको उस नए इंसान के रूप में देखने लगेगा, तो आपका बिहेवियर उसी के अनुसार ढल जाएगा। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। हैबिट्स बदलना केवल बाहर से नहीं होता, यह अंदर से शुरू होता है। इनसाइड आउट चेंज ही परमानेंट चेंज होता है। तो अगली बार जब आप कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे यह करना है, बल्कि खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? सेन। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो आपकी हैबिट्स अपने आप उस पहचान की तरफ शेप लेने लगेंगी। यही है वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 3, 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। कभी सोचा है कि एक आदत हमारे जीवन की दिशा कैसे बदल सकती है? अक्सर हम सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज करनी होगी, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना होगा ताकि हमारी जिंदगी बदल सके। लेकिन असली सच ये है कि बदलाव की जड़ें उन छोटी छोटी आदतों में छुपी होती हैं जिन्हें हम हर दिन जीते हैं। जब हम किसी नई आदत को बनाने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत यह होती है कि शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वह गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी यह नहीं सीखा कि आदतों को बनाने का असली विज्ञान क्या है। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर छुपा होता है। हमारी आदतें अचानक से पैदा नहीं हो जाती, बल्कि वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले आता है क्यू, यानी वह संकेत जो हमें ट्रिगर करता है। इमेजिन कीजिए, सुबह आपके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, वह एक क्यू है। फिर आता है क्रेविंग, यानी वह चाहत जो उस क्यू को देखकर पैदा होती है। नोटिफिकेशन देखते ही आपके अंदर यह इच्छा जागती है कि मैसेज या सोशल मीडिया खोलकर देखें। इसके बाद होता है रिस्पॉन्स, यानी आपकी एक्शन, आप फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं। और आखिर में आता है रिवॉर्ड, यानी आपको इंस्टेंट खुशी, एक्साइटमेंट या कनेक्शन की फीलिंग मिलती है। यही रिवॉर्ड उस हैबिट को आपके दिमाग में मजबूत कर देता है और अगली बार वही पैटर्न रिपीट होता है। अब सोचिए, अगर यही स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए, तो हम किसी भी नई पॉजिटिव हैबिट को डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हैं। यही है बदलाव की असली कुंजी। अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने रूम में किताबें विजिबल रखिए ताकि वे क्यू का काम करें। जब क्यू स्ट्रांग होगा, तो क्रेविंग नेचुरली पैदा होगी। फिर रिस्पॉन्स आसान बनाइए, जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ने का टारगेट रखिए। और जब आप वो 10 मिनट पूरा कर लेंगे, तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए, शायद एक छोटी सी खुशी या पसंदीदा चाय की चुस्की। इस तरह धीरे धीरे आपका ब्रेन उस हैबिट को एंजॉय करने लगेगा। हमारी दिक्कत यह है कि हम हैबिट बनाते समय रिवॉर्ड को फ्यूचर में खोजते हैं। जैसे अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करता है, तो वह तुरंत 6 पैक एब्स चाहता है, लेकिन जब हफ्तों तक कुछ नजर नहीं आता, तो मोटिवेशन गिर जाता है। जबकि हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड पर ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर हम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स खुद को देना सीख जाएं, तो नई आदतों को पक्का करना आसान हो जाएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम वही बनते हैं जो हम हर दिन बार बार करते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपकी रिपीटेड एक्शन से बनती है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो हर दिन 2 पंक्तियां लिखिए। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स कीजिए। शुरू में ये छोटे लगेंगे, लेकिन यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को शेप देंगे। यही है 4 स्टेप्स की ताकत: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वह हर दिन अपने डायरी में सिर्फ एक क्रॉस मार्क लगाता था जब भी वह जिम जाता था। यह क्रॉस मार्क ही उसका रिवॉर्ड था, उसकी छोटी सी जीत। धीरे धीरे उसके दिमाग ने उस आदत को मजबूत कर दिया और कुछ महीनों बाद जिम जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। यहां कोई जादू नहीं हुआ, बस सही स्ट्रक्चर से हैबिट को डिजाइन किया गया। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो किसी मिरेकल का इंतजार मत कीजिए।
बस हैबिट्स के साइंस को समझिए और उन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाइए जो आपकी बड़ी मंजिल की नींव रखेंगे। याद रखिए, सक्सेस उन लोगों के पास नहीं जाती जो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास जाती है जो हर दिन ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। और यही कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। चैप्टर 4, मोटिवेशन से ज्यादा वातावरण क्यों मायने रखता है। जिंदगी में हम सबको लगता है कि किसी भी नई आदत को अपनाने या किसी पुराने पैटर्न को बदलने के लिए हमें बस स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जरूरत होती है। लोग कहते हैं अगर तुम्हें जज्बा है तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। कभी हमारा मूड अच्छा होता है तो हम अपने गोल्स की तरफ भागते हैं और कभी थोड़ी सी परेशानी आते ही सब छोड़ देते हैं। यही वजह है कि हैबिट्स बनाने और उन्हें लंबे समय तक निभाने में सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना रिस्क भरा है। जरा सोचिए, आपने डिसाइड किया कि अब हेल्थी रहना है और जिम जाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन बहुत एनर्जी रहती है, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन जैसे ही थकान बढ़ती है, ऑफिस का काम ज्यादा हो जाता है या मन थोड़ा डाउन हो जाता है, हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं और धीरे धीरे जिम का बैग कोने में पड़ा रह जाता है। यही मोमेंट है जहां एनवायरनमेंट का जादू काम करता है। जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल बात बताते हैं कि हमारी हैबिट्स का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारा एनवायरनमेंट होता है। जिस माहौल में हम रहते हैं वही हमारी चॉइसेस को ड्राइव करता है। मान लीजिए आपके घर के टेबल पर हमेशा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट्स रखे रहते हैं। ऐसे में हर बार जब आप वहां से गुजरेंगे तो आपका माइंड बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली उन चीजों को उठाने लगेगा। लेकिन अगर वही जगह फ्रूट्स और पानी से भरी बोतल से सजाई गई हो तो आपका मन हेल्थी ऑप्शन की तरफ खिंच जाएगा। इसका मतलब सिंपल है, हम वही चूज करते हैं जो सामने अवेलेबल होता है। एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर का साइलेंट गाइड होता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके स्टडी रूम में बुक्स एकदम साफ सुथरी सामने वाली शेल्फ पर रखी हों और मोबाइल दूर किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर रखा हो तो नेचुरली आप पढ़ाई की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर बेड पर लेटे लेटे मोबाइल आपकी रीच में है तो आप घंटों स्क्रॉल करते रहेंगे। यहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको डिसाइड करवा रहा है कि आप क्या करेंगे। लाइफ में मोटिवेशन कभी कभी स्पार्क की तरह आता है, लेकिन एनवायरनमेंट वो स्टेडी फ्यूल है जो उस स्पार्क को जलते रहने देता है। अगर आप सही जगह, सही लोगों और सही माहौल से खुद को घेर लेते हैं तो आपको बार बार एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ाता है, आपको सपोर्ट करता है और आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आसपास का माहौल क्यूरेट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर एनवायरनमेंट सही होगा तो डिसीजंस आसान होंगे, और जब डिसीजंस आसान होंगे तो हैबिट्स नेचुरल बन जाएंगी। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन एनवायरनमेंट परमानेंट टीचर है। चैप्टर 5, सेल्फ कंट्रोल का असली रहस्य। कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी बुरी आदत से बचने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी विल पावर पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मजबूत हैं तो हम टेम्पटेशन को हरा देंगे। लेकिन सच ये है कि इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लगातार हर दिन, हर पल, हर मौके पर टेम्पटेशन से लड़ना आसान नहीं होता। हमारी एनर्जी, हमारा माइंड और हमारी सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी सब लिमिटेड होती है, और यहीं पर असल रहस्य छुपा है। जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक हथियार है, सॉल्यूशन नहीं। असली ताकत उस एनवायरनमेंट को डिजाइन करने में है जिसमें हम रहते हैं। सोचिए, कोई इंसान जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, अगर वो रोज उन्हीं दोस्तों के बीच बैठता है जो लगातार सिगरेट पीते हैं, तो क्या वो ज्यादा देर तक खुद को रोक पाएगा? शुरुआत में शायद हां, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड हार मान जाएगा और वो फिर से उसी आदत में फंस जाएगा। वहीं अगर वही इंसान अपना एनवायरनमेंट बदल ले, दोस्तों के साथ बैठने के बजाय किसी ऐसे माहौल में जाए जहां स्मोकिंग की जगह हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दिया जाता हो, तो उसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी आदत बदल जाएगी क्योंकि उसका एनवायरनमेंट बदल गया। यही है असली रहस्य। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि उन सिचुएशन से खुद को दूर रखना है जहां आपकी कमजोरियां आपको हरा सकती हैं। एक शराब छोड़ने वाला व्यक्ति अगर बार में जाएगा तो उसे हर बार ना कहने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर वो बार में जाना ही छोड़ दे तो उस लड़ाई की जरूरत ही नहीं होगी। सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि लड़ाई से बचने में है।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें हमारे सराउंडिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सही बना लें तो अच्छी आदतें अपने आप आसान लगने लगेंगी और बुरी आदतें अपने आप फेड हो जाएंगी। इमेजिन कीजिए कि आप हेल्थी खाना चाहते हैं। अगर आपके किचन में हर जगह जंक फूड रखा है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, तो हर बार जब आप फ्रिज खोलेंगे आपका मन डगमगाएगा। लेकिन अगर फ्रिज में सिर्फ फ्रूट्स, सैलड्स और हेल्थी स्नैक्स रखे हैं तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा सेल्फ कंट्रोल के सही चॉइस कर पाएंगे। यहां आपका एनवायरनमेंट आपके लिए काम कर रहा है। असल में हैबिट्स हमारी कॉन्शियस ताकत से ज्यादा हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी होती हैं। एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स को हर सुबह एक्सरसाइज करते देखता है तो धीरे धीरे उसकी आदत भी वैसी बनती है। वही बच्चा अगर ऐसे माहौल में बड़ा होता जहां सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना और देर तक सोना कॉमन है, तो उसकी आदतें भी वैसी ही बन जाएंगी। यानी हमारी हैबिट्स कंटेजियस होती हैं और एनवायरनमेंट उनका सबसे बड़ा वाहक। सेल्फ कंट्रोल पर भरोसा करना ऐसा है जैसे किसी बाढ़ में बहते हुए व्यक्ति से कहना कि बस और स्ट्रांग बनो और पानी का सामना करो। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बुद्धिमानी उस नदी से बाहर निकलने में है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां टेम्पटेशन खुद हमारे सामने कम से कम आए। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहें या कोई नई गुड हैबिट बनाना चाहें तो सिर्फ खुद से ये उम्मीद मत कीजिए कि आप हर बार टेम्पटेशन पर जीत हासिल करेंगे। इंस्टेड अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि टेम्पटेशन अपने आप ही दूर हो जाए। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को अपने बेड के पास, टेबल पर या बैग में रखें। अगर आप मोबाइल यूसेज कम करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखिए या डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कर दीजिए। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो हैबिट्स भी बदल जाती हैं। सेल्फ कंट्रोल का असली रहस्य यही है कि आपको बार बार टेम्पटेशन से लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी जिंदगी ऐसी बन जाए कि सही रास्ता ही सबसे आसान रास्ता लगे। तब आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना विल पावर की लड़ाई लड़े खुद को बेहतर बना पाएंगे। यही एक सच्चाई है जो हमें समझनी होगी। हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, लेकिन हमें उतना स्ट्रांग बनने की जरूरत भी नहीं है। हमें बस अपने एनवायरनमेंट को अपने सपनों के हिसाब से शेप करना है। और जब एनवायरनमेंट बदलता है तब जिंदगी अपने आप बदल जाती है। चैप्टर 6, आदत को आकर्षक बनाने का तरीका। जिंदगी में कोई भी नई आदत शुरू करना आसान नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड रहें, अच्छी चीजें करें, खुद को बेहतर बनाएं। लेकिन सच ये है कि जब तक कोई चीज हमें भीतर से आकर्षित नहीं करती तब तक हम उसे लगातार करने में सफल नहीं हो पाते। इंसान का दिमाग हमेशा प्लेजर की तलाश करता है। अगर कोई काम उसे मजेदार लगता है तो वो उसे बार बार करेगा। अगर उसमें बोर्डम या पेन की झलक होगी तो चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, हम उसे टालते रहेंगे। यही वह साइकोलॉजी है जिसे समझकर अच्छी आदतों को इरेजिस्टिबल बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तो गेम खेलने के लिए कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। घंटों तक खेलते रहे, बार बार वही गेम खेलते रहे। क्यों? क्योंकि उसमें मजा था। वहीं पढ़ाई की किताब खोलना टॉर्चर लगता था। रीजन सिंपल है, हमारा दिमाग इंस्टेंटली रिवॉर्ड चाहता है। गेम हमें तुरंत एक्साइटमेंट देता है, लेकिन पढ़ाई का रिवॉर्ड देर से मिलता है। यही कारण है कि आदत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम बोरिंग लेकिन जरूरी हैबिट्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसका सीक्रेट है टेम्पटेशन बंडलिंग। यानी जिस काम को करने में मजा आता है उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आपको करना तो है लेकिन आकर्षक नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है लेकिन आपको गाने सुनना पसंद है तो अपनी प्लेलिस्ट सिर्फ वर्कआउट के समय सुनने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका दिमाग वर्कआउट को भी एक्साइटमेंट से जोड़ देगा और आपके लिए जिम जाना मजेदार हो जाएगा। इसी तरह इमेजिन कीजिए कि आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं लेकिन कॉफी पीना पसंद है, तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि कॉफी सिर्फ तभी मिलेगी जब आप किताब खोलकर बैठेंगे। कुछ ही दिनों में आपका ब्रेन पढ़ाई को कॉफी की खुशी से जोड़ देगा। यही है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका। इंसान का दिमाग हमेशा क्यूज और रिवॉर्ड्स के बीच एसोसिएशन बनाता है। अगर आप हर बार अच्छी हैबिट के साथ अपने आप को रिवॉर्ड देंगे तो दिमाग उस हैबिट को क्रेविंग की तरह अपनाएगा। जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत क्यों लगती है? क्योंकि ब्रेन ने निकोटीन को रिलैक्सेशन से जोड़ लिया है। लेकिन अगर हम उसी प्रिंसिपल को पॉजिटिव तरीके से अप्लाई करें तो अच्छी आदतें एडिक्शन बन सकती हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग मेडिटेशन को इनर पीस और रिलैक्सेशन से जोड़ ले
तो मेडिटेशन आपकी जिंदगी की सबसे प्रिय आदत बन सकती है। कहानी की तरह समझिए। एक लड़का था जिसे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके पेरेंट्स बार बार डांटते समझाते, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलती थीं। फिर उसके टीचर ने उसे एक छोटा ट्रिक दिया। कहा, हर बार जब तुम 20 मिनट पढ़ाई करोगे तब तुम्हें 10 मिनट मोबाइल गेम खेलने मिलेगा। धीरे धीरे वो लड़का पढ़ाई को गेम की खुशी से जोड़ने लगा। हफ्तों बाद उसे खुद एहसास हुआ कि वो बिना गेम खेले भी किताब पढ़ने लगा है, क्योंकि अब किताब से ही उसे एक तरह का मजा और अचीवमेंट फील होने लगी थी। यही है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का जादू। हकीकत यह है कि कोई भी हैबिट तब तक नहीं टिकती जब तक उसे करने में मजा ना आने लगे। इसलिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो हर हैबिट को एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड एक्सपीरियंस बना दीजिए। छोटी छोटी खुशी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा फन। यही वो चिंगारी है जो बोरिंग हैबिट को लाइफ लॉन्ग पैशन में बदल देती है। तो याद रखिए, नई आदत अडॉप्ट करने का पहला नियम है, उसे इतना आकर्षक बना दीजिए कि आपका मन खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाए। अगर हैबिट को करने के लिए बार बार खुद को पुश करना पड़ रहा है तो सिस्टम बदल दीजिए। उसे टेम्पटेशन, रिवॉर्ड और मजे के साथ कनेक्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद कहेगा, आई वॉन्ट दिस, और वही दिन होगा जब अच्छी आदत स्ट्रगल नहीं बल्कि आपकी पसंद बन जाएगी। चैप्टर 7, टाल मटोल को खत्म करने के लिए 2 मिनट रूल। कभी आपने ये महसूस किया है कि कोई काम करने की सोची लेकिन शुरू ही नहीं कर पाए? हम सबकी जिंदगी में ऐसे हजारों पल आते हैं जब हम जानते हैं कि क्या करना है लेकिन हम करते नहीं हैं। किताब पढ़नी है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, कोई नया स्किल सीखना है, लेकिन दिमाग कहता है कल से करेंगे। वो यही है टालमटोल, यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो हमारे सपनों और हमारी रियलिटी के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग तरीका बताते हैं, द 2 मिनट रूल। ये रूल इतना आसान है कि सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि इतना छोटा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसकी असली ताकत है। 2 मिनट रूल कहता है कि अगर कोई नई आदत शुरू करनी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट तक करने का प्रॉमिस कीजिए। सोचिए, अगर आपने तय किया है कि आपको रोज पढ़ाई करनी है तो बस इतना कहिए, मैं आज सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ूंगा। अगर आपको वर्कआउट शुरू करना है तो कहिए, मैं आज सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। अगर आपको राइटिंग शुरू करनी है तो कहिए, मैं आज सिर्फ 2 मिनट लिखूंगा। आप सोचेंगे सिर्फ 2 मिनट से क्या होगा, लेकिन असली मैजिक यहीं छुपा है। जब आप 2 मिनट तक कोई काम शुरू करते हैं तो दिमाग उस काम के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, और जब आप वो कर लेते हैं तो नेचुरली आप आगे बढ़ जाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप कहते हैं कि आज मैं सिर्फ 2 मिनट जिम जाऊंगा, लेकिन एक बार जिम पहुंच गए तो क्या आप सिर्फ 2 मिनट ही एक्सरसाइज करके वापस आ जाएंगे? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, आप वर्कआउट जारी रखेंगे क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। यही है द पावर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी में तैरना सीखना। कोई भी इंसान सीधा गहरे पानी में कूदकर तैराकी नहीं सीखता। पहले वो पैरों को पानी में डालता है, फिर धीरे धीरे शैलो जगह पर प्रैक्टिस करता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तब वो गहरे पानी में जाता है। 2 मिनट रूल भी वैसा ही है। ये आपको शुरुआत करने का साहस देता है। हमारे दिमाग की एक प्रॉब्लम है, हम बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे 1 साल में 50 किताबें पढ़नी हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली ओवरवेल्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा मैं आज सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा, तो दिमाग कहेगा यह तो आसान है, और यही छोटा स्टेप धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंसी की आदत में बदल देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि नई हैबिट्स अडॉप्ट करने में कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। शुरुआत में इंटेंसिटी पर मत जाओ, कंसिस्टेंसी पर जाओ। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट भी किसी आदत को निभाते हैं तो आप अपने आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को उस इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो पढ़ता है, जो लिखता है, जो एक्सरसाइज करता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अपने गोल्स की तरफ 2 मिनट का स्टेप आज से लेना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। छोटा सा कदम आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, कोई भी हैबिट परफेक्ट होने से नहीं बनती, बल्कि बार बार दोहराने से बनती है, और दोहराना तभी पॉसिबल है जब आप शुरू करें। 2 मिनट रूल आपको शुरुआत करने का करेज देता है, और शुरुआत ही असली जीत है। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे कल से करेंगे, तो उसे ये सिंपल जवाब दीजिए, नहीं, अभी 2 मिनट करेंगे।
और यकीन मानिए ये छोटे छोटे 2 मिनट ही आपको एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। चैप्टर 8, अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से बुरी आदतें खुद ब खुद गायब हो जाएं और अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाएं कि आप उन्हें बिना मेहनत के हर दिन दोहरा सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि डिसिप्लिन ही सब कुछ है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान हमेशा डिसिप्लिन से नहीं चलता। जब तक हम अपनी सराउंडिंग्स और सिस्टम्स को बदलते नहीं, तब तक बदलाव टिकाऊ नहीं होता। यही वजह है कि कई लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते, जंक फूड से दूर नहीं रह पाते या वर्कआउट को लगातार मेंटेन नहीं कर पाते। असली सीक्रेट हैबिट बनाने या तोड़ने का हमारे सिस्टम्स और एनवायरनमेंट में छुपा है। इमेजिन कीजिए कि आपका घर ऐसे सेटअप में है जहां हर जगह सिर्फ टेम्पटिंग चीजें रखी हों। टेबल पर चिप्स, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स, मोबाइल स्क्रीन पर सोशल मीडिया एप्स और कमरे में बिखरी डिस्ट्रैक्शंस। ऐसे में आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, लेकिन बार बार इन चीजों का शिकार होना ऑलमोस्ट तय है। विल पावर कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। असली जादू तब होता है जब आप बुरी आदतों को इम्पॉसिबल बना देते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा स्मार्ट तरीके से डिजाइन कर लें, तो बुरी आदतों से ऑटोमेटिकली दूरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि रात को मोबाइल पर देर तक स्क्रॉलिंग ना करें, तो फोन को चार्जिंग पर अपने कमरे से बाहर रख दीजिए। आप चाहें भी तो उसे बार बार उठाकर चेक नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपको जंक फूड से बचना है, तो उसे घर पर स्टॉक ही मत कीजिए। सिंपल सी बात है, जो चीज आपकी नजरों के सामने नहीं होगी, उसका असर आपके बिहेवियर पर भी नहीं होगा। अब सोचिए उल्टा केस, अगर अच्छी आदतें इतनी आसान कर दी जाएं कि उन्हें करना ऑलमोस्ट एफर्टलेस लगे, तो उनका हिस्सा बनना कितना आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं। अगर आपका गिटार हमेशा कबर्ड में बंद रखा हो, तो शायद आप हफ्तों तक उसे हाथ भी ना लगाएं। लेकिन अगर वही गिटार आपके कमरे के बीचों बीच रखा हो, तो रोज उसे उठाकर 5-10 मिनट प्रैक्टिस करना ऑलमोस्ट नेचुरल हो जाएगा। यही बात वर्कआउट पर भी लागू होती है। जिम जाने के लिए एक बड़ा एफर्ट चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में छोटे डंबल्स, योगा मैट या स्किपिंग रोप रखा हो, तो आपका बॉडी अपने आप क्यों पकड़ लेगा कि एक्शन लेना है। असल में हैबिट्स एनर्जी की लैंग्वेज समझती हैं। ब्रेन हमेशा वही रास्ता चुनता है जहां कम से कम एफर्ट लगे। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स का रास्ता इजी बना देंगे और नेगेटिव हैबिट्स का रास्ता टफ, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सही चॉइसेस करेगा। ये कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, बल्कि सिंपल साइंस है। सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह उठकर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि रात को सोने से पहले नोटबुक और पेन अपने टेबल पर रख दें। सुबह उठते ही आपकी नजर उसी पर पड़ेगी और एक्शन करना नेचुरल लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि टीवी देखना कम करें, तो रिमोट को बैटरी निकाल कर रखें या टीवी का प्लग ही निकाल दें। जब छोटी सी मेहनत लगेगी उसे ऑन करने में, तो आपका माइंड खुद कहेगा, छोड़ो, रहने दो। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हैबिट्स विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट ड्रिवन होती हैं। आप वो इंसान नहीं बनते जो आप सोचते हैं, बल्कि आप वही बनते हैं जो आपका एनवायरनमेंट अलाउ करता है। इसीलिए अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं, तो अपने आसपास का सेटअप बदलना शुरू कीजिए। याद रखिए, बड़ी सक्सेस का सीक्रेट छोटे छोटे चेंजेस में है। अगर आप बुरी आदतों के लिए रास्ते को लंबा और मुश्किल बना देंगे और अच्छी आदतों के लिए रास्ते को छोटा और आसान, तो आपके बिहेवियर में बदलाव ऑलमोस्ट गारंटी है। हैबिट्स तब टिकती हैं जब उन्हें फॉलो करने में फ्रिक्शन कम हो और छोड़ने में फ्रिक्शन ज्यादा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सक्सेस उनके लिए नेचुरल बन जाए। तो अगली बार जब आप सोचें कि डिसिप्लिन नहीं है, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। इंस्टेड अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम को ब्लेम कीजिए और फिर उसे रीडिजाइन कीजिए। जब आप सही सेटअप बना लेते हैं, तो अच्छी आदतें आपके लिए उतनी ही सिंपल हो जाती हैं जितना पानी पीना, और बुरी आदतें उतनी ही असंभव जितना बिना ऑक्सीजन के जीना। यही असली कला है। मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। चैप्टर 9, गोल्डीलॉक्स रूल। जिंदगी और काम में मोटिवेटेड कैसे रहें। जिंदगी में हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल ग्रोथ। लेकिन सच मानिए, मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। कभी वो पीक पर होता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ डल और बोरिंग हो गया हो। यही वजह है कि इंसान अक्सर अपनी जर्नी बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम लंबे समय तक अपने काम और जिंदगी में मोटिवेटेड रह सकते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल।
गोल्डीलॉक्स रूल हमें यह समझाता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है जब उसका काम न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। जब टास्क हमारे स्किल लेवल से थोड़ा ऊपर होता है तब हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो। अगर आप उसे शुरुआत में ही तेज स्पोर्ट्स बाइक दे देंगे तो वो डर जाएगा और हार मान लेगा। लेकिन अगर आप उसे ट्रेनिंग व्हील्स वाली छोटी साइकिल देंगे तो कुछ समय बाद वो उसे बोरिंग समझने लगेगा। असली मजा तब आता है जब उसे थोड़ा चैलेंज मिलता है, इतनी मुश्किल कि उसे ध्यान लगाना पड़े लेकिन इतनी आसान कि मेहनत करने पर वो अचीव भी कर ले। यही बैलेंस है जो मोटिवेशन को जिंदा रखता है। सोचिए, एक क्रिकेटर जब प्रैक्टिस करता है तो वो हर बार आसान गेंद पर छक्का नहीं मारना चाहता। उसे अच्छा तब लगता है जब गेंदबाज ऐसी गेंद डाले जिसमें थोड़ी सी चैलेंज हो। तभी बल्लेबाज को मजा आता है और वो अपने स्किल्स को और शार्पन करता है। यही बात हमारी डेली लाइफ पर भी लागू होती है। अगर काम इतना आसान हो कि हमें दिमाग ही न लगाना पड़े तो बोर्डम आ जाता है, और अगर काम इतना मुश्किल हो कि हमें लगे ये मेरे बस का नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मोटिवेशन की असली की है चैलेंज और स्किल के बीच का वो नाजुक बैलेंस। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इस बैलेंस को अचीव करने पर हम एक साइकोलॉजिकल स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो वो मोमेंट होता है जब आपको समय का पता ही नहीं चलता, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा हो और घंटों बीत जाएं, लेकिन उसे लगे कि अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, या जैसे कोई राइटर लिखते लिखते अपने ही वर्ड्स में खो जाए। फ्लो स्टेट में इंसान सबसे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनता है, और यह स्टेट तभी आती है जब काम न ज्यादा इजी हो और न ज्यादा हार्ड, बल्कि बिल्कुल बीच का रास्ता हो। जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जब आपने कुछ नया सीखा, जैसे पहली बार गाड़ी चलाना, पहली बार स्विमिंग करना या पहली बार कोई नया स्किल सीखना, उस समय आपने डर भी महसूस किया होगा और एक्साइटमेंट भी। यही मिक्स फीलिंग्स आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। अगर गाड़ी चलाना बहुत आसान होता तो आपको मजा ही नहीं आता, और अगर बहुत मुश्किल होता तो आप स्टीयरिंग कभी हाथ ही न लगाते। गोल्डीलॉक्स रूल इसी परफेक्ट बैलेंस की बात करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी आदतों और गोल्स में इस रूल को कैसे अप्लाई करें। जवाब है, अपनी जिंदगी में हमेशा छोटे छोटे चैलेंजेस ऐड कीजिए। अगर आप हर दिन 10 पन्ने पढ़ते हैं तो कभी कभी 12 या 15 पन्ने पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोज 20 पुशअप्स करते हैं तो धीरे धीरे उसे 25 या 30 तक ले जाइए। इससे आपका काम बोरिंग भी नहीं लगेगा और इतना कठिन भी नहीं होगा कि आप छोड़ दें। यही छोटे छोटे चैलेंजेस आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड रखते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल हमें यह भी सिखाता है कि मोटिवेशन कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। मोटिवेशन आपके अंदर तब खुद ब खुद पैदा होता है जब आप किसी मीनिंगफुल चैलेंज में पूरी तरह डूब जाते हैं। जब आप खुद को ग्रो करते हुए महसूस करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट अपने आप जनरेट होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े अचीवर्स कभी अपनी जर्नी को बोरिंग नहीं होने देते। वो हमेशा अपने लिए ऐसे टारगेट सेट करते हैं जो उनकी करंट एबिलिटी से थोड़ा ऊपर होते हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो अपने काम और आदतों में गोल्डीलॉक्स रूल का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ऐसा गोल चुनिए जो आपको थोड़ा स्ट्रेच करे, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि आपको हार माननी पड़े। यही बैलेंस आपकी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाएगा और आपको हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आखिरकार जिंदगी वही है जिसमें हम लगातार ग्रो करते रहें, और ग्रोथ तब आती है जब हम अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलकर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है जो आपको तब मिलता है जब आप अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे पुश करते हुए खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। यही है गोल्डीलॉक्स रूल का असली जादू, और यही आपको जिंदगी और काम दोनों में हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। चैप्टर 10, लंबे समय तक चलने वाले नतीजों का रहस्य। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में लगातार सफलता क्यों पाते जाते हैं, जबकि कुछ लोग शुरुआत में तो अच्छा करते हैं लेकिन धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और परिणाम भी हाथ से निकल जाते हैं। असली फर्क उनके गोल्स या ड्रीम्स में नहीं होता, बल्कि फर्क इस बात में होता है कि उनकी हैबिट्स कितनी लंबे समय तक टिकती हैं और वो कितनी गहराई से अपनी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। यही वह सच है जो जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। जिंदगी की दौड़ में शुरुआत करना आसान है, लेकिन दौड़ते रहना मुश्किल। बहुत लोग नई आदतें बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं। कोई वर्कआउट करना शुरू करता है, कोई पढ़ाई का नया शेड्यूल बनाता है, कोई मेडिटेशन करना तय करता है। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ आसान और एक्साइटिंग लगता है,
लेकिन जैसे ही एंथुजियाज्म थोड़ा कम होता है, वैसे ही कमिटमेंट भी डगमगाने लगता है। असली खेल वहीं शुरू होता है, क्योंकि जिंदगी बदलने का असली रहस्य कंसिस्टेंसी में छुपा है। वो कंसिस्टेंसी जो छोटी छोटी आदतों को सालों तक निभाती है और बड़े रिजल्ट्स तक पहुंचाती है। सोचिए, अगर एक बूंद पानी रोज रोज एक पत्थर पर गिरती रहे तो धीरे धीरे वह पत्थर को भी काट देती है। ये मिरेकल एक दिन में नहीं होता, बल्कि लगातार रेपिटेशन से होता है। हमारी हैबिट्स भी ऐसी ही होती हैं। जब हम बार बार अपने एक्शंस को दोहराते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी और कैरेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं, और जब आदतें हमारी पहचान बन जाएं, तब रिजल्ट्स अपने आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। जेम्स क्लियर इस विचार को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के जरिए समझाते हैं। यानी अगर आप सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं तो हो सकता है आप थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहते हैं मुझे किताब पढ़नी है, तो आप शॉर्ट टर्म गोल पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम अ रीडर, तो आप रीडिंग को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। इस सोच में फर्क ही आपके रिजल्ट्स को लंबे समय तक टिकाए रखता है। एक छोटी कहानी सोचिए। एक आदमी ने सोचा कि वो धूम्रपान छोड़ देगा। कोई उससे पूछता है कि क्या तुम एक सिगरेट लोगे, तो वो कह सकता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। इन दोनों जवाबों में छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क आइडेंटिटी बनाता है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, बस छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बदल चुका है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट रिजल्ट्स को लंबे समय तक टिकाए रखती है। लंबे समय तक चलने वाले नतीजे पाने के लिए जरूरी है कि आप सिस्टम्स पर भरोसा करें, न कि सिर्फ गोल्स पर। गोल्स तो एक बार अचीव हो जाने के बाद मीनिंगलेस हो जाते हैं। अगर आपका गोल मैराथन दौड़ना है और आपने पूरा कर लिया, तो उसके बाद क्या? बहुत लोग यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप रनर बनने की आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो आप मैराथन के बाद भी दौड़ते रहेंगे। यही कंटिन्यूटी रिजल्ट्स को सस्टेन करती है। असल में सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो आपके रोजमर्रा के छोटे एक्शंस से बनती है, और जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लेते हैं, तब रिजल्ट्स अपने आप लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं, क्योंकि आपने आउटकम से ज्यादा हैबिट बिल्डिंग पर फोकस किया होता है। यही कारण है कि विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर सेम होते हैं, लेकिन उनकी आदतें और सिस्टम्स अलग होते हैं। विनर्स वही होते हैं जो सिस्टम और आइडेंटिटी पर भरोसा करते हैं। तो सीक्रेट बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे रिजल्ट्स चाहते हैं जो सिर्फ कुछ दिनों या महीनों तक न टिकें, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदल दें, तो अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। खुद को उस इंसान की तरह देखना होगा जो नेचुरली वो हैबिट फॉलो करता है। और जब तक आपकी आदतें आपकी पहचान में घुल-मिल नहीं जाती, तब तक जर्नी पूरी नहीं होती। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं, तब नतीजे कभी फेड नहीं होते। तब ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है और आपकी जिंदगी ऐसे बदलती है कि पीछे मुड़कर देखने पर आप खुद यकीन नहीं कर पाते। यही असली सीक्रेट है, रिजल्ट्स दैट ट्रूली लास्ट फॉरएवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी चाहते हैं कि ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों से सीख सीधा आपके दिल तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और आपको मिलती है वो नॉलेज जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। धन्यवाद।